हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द जॉयफुल फाइल्स। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से कर्नव की जो स्टडी टेबल है उसे ऑर्गेनाइज करती हूँ एंड एवरी वीक मैं उसका मटेरियल चेंज करती हूँ एंड पूरा वीक कर्नव एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करता है ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये दिस इज़ अबैकस एंड ये आप देख सकते हो, ये कर्नव की टेबल पे एवरीडे रहता है। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा रहती है और जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये हर वीक मैं चेंज करती हूँ। सो ये जो अबैकस है ये हमेशा यहीं रहता है। सो जब भी कर्नव का मूड होता है वो इस तरीके से काउंटिंग की प्रैक्टिस कर लेता है अपनी, एंड कलर्स की भी प्रैक्टिस इसमें आराम से हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्पाइरल नोटबुक मैंने रखी हुई है। सो जब भी कर्नव का स्क्रिबलिंग करने का मन करता है तो वो कर लेता है। और यहाँ पे कुछ क्रेयॉन्स हैं और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कुछ वाइट बोर्ड मार्कर्स हैं एंड एक कर्नव के लिए सीज़र है यहाँ पे और फेविस्टिक है। सो जब भी उसका कुछ बोर्ड पे करने का मन करता है तो वो यहाँ से मार्कर ले लेता है और उसके बाद अपने बोर्ड पे प्रैक्टिस कर लेता है। उसके बाद आप इस तरफ आएंगे, ये देखिए ये जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं कहूँगी आपको कि वुडन ब्लॉक्स हैं पैटर्न राइटिंग के लिए। आप देख सकते हैं ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड आई मस्ट टेल यू कि ये जो है ये काफ़ी यूज़फुल है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बच्चे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी जो पैटर्न राइटिंग है और प्री राइटिंग है उसकी। और आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक इस तरीके की वुडन जो आप पेंसिल कह सकते हैं वो भी मिली है और इस तरीके के 13 या 14 शायद वुडन के ब्लॉक्स हैं और इस तरीके की भी काफ़ी सारी उसमें आई थिंक 8 या 9 पेंसिल्स हैं। सो ये बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई इरेज करने का झंझट नहीं है, बच्चे जब मन चाहे तब इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इस वीक मैं ये 3 चीज़ों की उसको प्रैक्टिस करवाऊँगी। इसे हम वापस रख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्केच पेन्स हैं, जो उसका मन होता है कभी कुछ ऐसी स्क्रिबलिंग करने का स्केच पेन से तो वो ये कर लेता है। अब हम इस तरफ आते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रे में कुछ पजल्स रखी हुई हैं एंड ये पजल्स मैं इसी तरीके से कर्नव के सामने प्रेजेंट करूँगी अनजम्बल, इनको हम ठीक करके नहीं देंगे। मैंने एक यहाँ पे रखा है आप लोगों को इस वीडियो में शो करने के लिए, बट जब मैं कर्नव को दूंगी तो ये सब के सब मैं पूरे अनजम्बल करके दूंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को किस तरीके से मटेरियल उनके सामने देते हैं एक्टिविटी करने के लिए। तो आप एक बार उनको दिखा सकते हैं किस तरीके से ये पजल्स होती हैं और उसके बाद आप उनके सामने हमेशा इसी तरीके से पजल पीसेस दीजिए। अब हम इधर आते हैं नेक्स्ट हमारी ट्रे में। सो यहाँ पे आप देखिए इस वीक हम 5 लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम F टू J। और ये जो कार्ड्स हैं इनके पीछे आप देख सकते हैं 4 वर्ड्स भी रिटन हैं उसी लेटर से जो शुरू हो रहे हैं। सो इस हफ्ते हम ये 5 लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे और न्यू वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद इस वीक हम बर्ड्स के नेम भी प्रैक्टिस करेंगे। सो ये मैंने 4 कार्ड्स हैं जिनके पीछे एक दूसरा बर्ड का नेम दिया हुआ है। सो इस तरीके से 8 बर्ड्स हो गए। सो इस वीक हम 8 बर्ड्स की जो बर्ड्स के नेम हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और 5 लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब आप इधर आ जाइए, ये देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पज़ल है 10 ग्राम पज़ल एंड ये भी मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। और आप देख सकते हो इसमें ऐसे कार्ड्स दिए हुए हैं। सो बच्चा इस कार्ड को देखकर इन 10 ग्राम्स को जो ज्योमेट्रिकल शेप्स में है उनको यूज़ करके ये उसको बनानी है। और इसी तरीके के काफ़ी सारे उसमें कार्ड्स हैं, आई थिंक समवेयर अराउंड 20 to 30 कार्ड्स हैं और इस तरीके के बहुत सारे पीसेज हैं। सो आप एक बार में बच्चे को एक ही चीज़ दीजिए, मीन्स कि एक कार्ड दीजिए। सो पूरा का पूरा बॉक्स मैंने उसके आगे नहीं रखा है, क्योंकि इस तरीके से बच्चे कुछ नहीं सीख पाते हैं, वो सिर्फ उसके साथ फम्बलिंग करते हैं, खेलते हैं। ठीक है, सो हम थोड़ा थोड़ा उनको देंगे हर हफ्ते। आप देख सकते हो मैंने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी दी है कि जस्ट 5 लेटर कार्ड्स, एक टॉपिक हो गया हमारा बर्ड का,
फिर उसके बाद ऑ का जो साउंड है इस हफ्ते हम वो करेंगे। और ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हर हफ्ते यहीं रहती हैं, दैट मीन्स कि एवरी डे यहीं रहती है और इनको मैं चेंज करती हूँ। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ ये जो शीट का वर्क है। सो इस वीक ये इस तरीके से मैंने एक शीट यहाँ पे रखी हुई है। सो इस वीक कर्णव जो है वो लेटर जे की प्रैक्टिस करेगा एंड उसके नीचे मैंने लेटर के की रखी हुई है शीट। वो ये चीज़ बहुत इजीली अब कर लेता है क्योंकि नाउ ही इज़ लाइक 3 ईयर्स से भी उसका 1 मंथ ऊपर हो गया है, तो ये वो इजीली कर लेता है अब। तो इसलिए मैंने 2 लेटर्स रखे हैं। आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग भी शीट्स रख सकते हैं कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप 1 शीट रखें, अगर थोड़ा बड़ा है तो आप 2 शीट्स भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अभी लेटर जे की शीट रखी है। सो इस तरीके से मैं कर्णव की जो है स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज करती हूँ। एंड एक चीज़ और कि जो ये ट्रेज़ हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमेशा आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को कोई भी चीज़ आप दे रहे हो तो उन्हें अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करके दीजिए, क्योंकि जब आप अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको कोई भी मटेरियल देंगे तो वो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। इस तरीके से देखिए उसकी स्टडी टेबल है, तो अगर उसको यहीं पे बैठ के काम करना है तो भी वो इजीली कर लेता है अपनी इन ट्रेस के अंदर। और अगर उसको समटाइम्स की होता है कि चेयर पे नहीं बैठना है, फ्लोर पे बैठना है या बेड पे बैठ के काम करना है, तो ही जस्ट पिक्स अप हिज ट्रे एंड उसके बाद वो कहीं पे भी जाके कर लेता है। सो इस तरीके से मेस भी क्रिएट नहीं होता है और बच्चा ईजीली सब कुछ कर लेता है। और एज अ मदर, एज अ पेरेंट, आप लोगों को भी टेंशन नहीं होती है कि हमें आज क्या उसको पढ़ाना है या कल क्या पढ़ाना है। तो आप एक हफ्ता पहले ही ऑर्गेनाइज कर लीजिए चीज़ों को, एक हफ्ता पहले ही प्लान कर लीजिए कि इस 1 वीक में आप उसको कौन कौन सा कॉन्सेप्ट करवाना चाहते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी या फिर ईवीएस में। और इसी तरीके से आप उनकी स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने भी इस तरीके से अपनी स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज की है या नहीं की है, और अगर की है तो किस तरीके से की है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।